अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, एक दिन में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 59,55,708। अब तक 1,82,000 से ज्यादा ने गंवाई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर, अब तक 1,16,000 से ज्यादा की मौत, 7,09,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। रूस में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार, अब तक सामने आए 9,66,189 केस, 16,568 लोगों की हुई मौत, 7,80,000 मरीज रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, अब तक सामने आए कुल 6,13,017 मरीज, 13,308 की गई जान। पाकिस्तान में कोरोना से 6,225 लोगों की हुई मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,93,711 है। अब भी 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 32,31,754। अब तक 59,612 लोगों की हुई मौत, 24 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर से सामने आए 1,425 केस, 329 लोगों की हुई मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,03,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से 6,721 लोगों की मौत, अब तक सामने आए 3,91,303 मरीज, अब भी 52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 10,000 के करीब केस, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,71,639। अब तक 2,78,247 मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, अब तक कोरोना से 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,97,388। दिल्ली में कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार, एक दिन में सामने आए 1,544 नए मरीज, 17 लोगों की हुई मौत, दिल्ली में अब 12,000 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना पर नहीं लग रही है लगाम, राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 73,325। अब तक 58,126 मरीज रिकवर। पंजाब में कोरोना पर नहीं लग रहा है ब्रेक, 24 घंटे में सामने आए 1,293 नए मरीज, 49 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, एक दिन में सामने आए 1,148 नए केस, 10 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब 9,489 केस एक्टिव। डीजी हेल्थ ने सभी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बीजेपी के 8 विधायकों को छोड़कर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ट्वीट कर बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने पर दोबारा कोविड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनुरोध है कि जो लोग पिछले दिनों संपर्क में आए हैं खुद को आइसोलेट करें। रतिया में कोरोना का कहर जारी है, विधायक लक्ष्मण नापा के बाद उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई है। रतिया में कुल 195 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। करनाल से सांसद और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है अभी होम क्वारंटीन ही रहेंगे, निजी सचिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फतेहाबाद में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के एटीपीओ सतीश गर्ग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पिछले दिनों एटीपीओ ने मुख्यमंत्री की बैठक में हिस्सा लिया था। टाउन कंट्री प्लानिंग के कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। पंचकुला में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं, 23 मामले विधानसभा से हैं। पंचकुला में कोरोना के कारण 3 मौत भी हुई हैं। मरने वाले 2 मरीज पंचकुला के हैं, जबकि 1 मरीज पंजाब का है। हिसार में कोरोना के 74 नए केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना केस 1,780 हो गए हैं। 468 केस एक्टिव हैं, 1,299 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इससे पहले सिरसा हेडक्वार्टर पर आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ था। पूरे जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीज नागरिक अस्पताल में ही एडमिट होते थे, जिस वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। डीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। करनाल में कोरोना के 70 केस मिले हैं, 59 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। करनाल के सेक्टर 6 के रहने वाले 67 वर्षीय व्यक्ति की पानीपत के निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद करनाल में कोरोना से ये 24वीं मौत है। पलवल में 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 25 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में अभी तक 1,412 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1,302 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं।
अंबाला में अब मास्क नहीं लगाने वाले ग्राहकों को सामान नहीं मिलेगा। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी ने अहम फैसला लिया है। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी प्रधान ने कहा है कि दुकानदार नए आदेश का पालन करें। हिसार में सिरसा रोड पर ओवरलोडेड रोडवेज बस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है 52 सीटर बस में दोगुनी सवारी है, जो कोविड नियमावली का उल्लंघन है। स्पीकर और सीएम के बिना आज से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कोरोना संक्रमित 7 विधायक भी रहेंगे गैर मौजूद। विधानसभा में एंट्री को लेकर बरती जा रही है सख्ती। बिना कोरोना रिपोर्ट विधायकों के सदन में घुसने पर रोक। दोपहर 2 बजे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की मौजूदगी में शुरू होगी सदन की कार्यवाही। गंगवा ने कहा कि कुल 187 प्रश्न हमें विधायकों से मिले थे, जिनमें ड्रॉ निकाला गया। 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे, 2 स्वीकार हुए हैं, बाकी विचार के लिए पेंडिंग है। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली ने बताया कि विधानसभा के लिए कई सवाल भेजे गए। सुरक्षा के सवाल का चयन हुआ। समय की पाबंदी के चलते कम ही सवाल लगे। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का फाउंडेशन से करार हुआ है। दुष्यंत ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके रोजगार विभाग में सीएसआर के जरिए इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की योजना शुरू की गई। दुष्यंत ने बताया, हमारे पास 13 लाख लोगों का डाटा रोजगार विभाग के जरिए उपलब्ध है, जिन्होंने भी हरियाणा में क्लास सी और डी के लिए कोशिश की थी। उनको बेहतर ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलवाने की कोशिश होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सदन में एक सदस्य भी हमारे बीच नहीं रहे, उनको विधानसभा श्रद्धांजलि देगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि जनता का मत खो दें तो उसे वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायत राज संस्था में ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। विधानसभा में एंट्री मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस का रोड मैप तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर कहा है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी आलाकमान या नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो चिट्ठी संगठन के लिए थी ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। हुड्डा ने कहा कि हमने सीडब्ल्यूसी और हरियाणा सीएलपी दोनों में ही सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बनाए रखने के लिए प्रस्ताव का स्वागत किया है और हमें लगता है कि इससे पार्टी मजबूत होगी और इसी वजह से हमने इसका समर्थन किया है। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस तय रणनीति के साथ उतरेगी। कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्न कांग्रेस ने भेजे हैं और अब हालात को देखते हुए देखना होगा कि बीएससी क्या फैसला लेगी। जुलाना हल्के में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो भी आपस में बटी हुई है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक पार्टी के आगे सरेंडर होते नहीं देखा। आने वाले 6 महीने के बाद ऐसे हालात हो सकते हैं कि जेजेपी बीजेपी में शामिल हो सकती है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मिलने के लिए पहुंचे। दोनों ने सीएम स्पीकर के जल्द ठीक होने की कामना की है। रामविलास ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जनता के बीच जाना पड़ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि नई टीम नए जोश के साथ संगठन काम करेगा। पुराने अनुभव को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री और सभी विधायकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। गुरुग्राम में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और एलोफिक इंडस्ट्री के बीच करार हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना संबंधित सामग्री को तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को आसानी के साथ आरामदायक चीजें उपलब्ध होंगी। एमओयू के बीच यूनिवर्सिटी के फैकल्टी स्टूडेंट एलोफिक इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ मिलकर एक ऐसी रिसर्च करेंगे जिससे मास्क को रिप्लेस किया जा सके और नेजर मास्क के रूप में एक नया कोरोना को मात देने वाला हथियार मिल सके। बहादुरगढ़ में बिना फायर एनओसी के चल रहे फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की तैयारी है। एसडीएम ने फायर ब्रिगेड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। फायर विभाग के अधिकारियों से एनओसी का रिकॉर्ड मांगा। फायर ब्रिगेड कार्यालय परिसर में 4 लाख लीटर की क्षमता वाला टैंक होने के बावजूद उसमें पानी नहीं भरा जा रहा। आगजनी की घटना पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अधिकारियों ने कमर कस ली है। नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का बाहर रखा सामान जब्त किया है और अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है।
नगर परिषद अधिकारी ने बताया ज्यादातर दुकानदारों ने अपना सामान दुकान के बाहर सड़क पर रखा है, जिसके चलते वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कहने के बाद भी दुकानदार बाज नहीं आ रहा। फरीदाबाद नगर निगम में जॉइंट कमिश्नर पर जूनियर कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और मांग की है कि वो माफी मांगे, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों का आरोप है कि जॉइंट कमिश्नर कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने कर्मचारियों के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि उन्हें पीटने की धमकी भी दी। पेयजल की आपूर्ति न होने, गंदा पानी आने, सीवर जाम होने जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने स्थानीय पार्षद और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो पिछले काफी समय से वो मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं, जिसकी शिकायत वो कई बार स्थानीय पार्षद और निगम अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं। तो शाम में किसानों की फसल खराब होने के एवज में मुआवजे की मांग के लिए कांग्रेस नेता हरि सिंह सांगवान का नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। फसलों के मुआवजे की मांग की गई। तो शाम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिकों ने गांवों का दौरा करके कपास की फसल का निरीक्षण किया है। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि कपास विशेषज्ञों ने कपास की फसल में आए हुए रोग को लेकर किसानों के साथ बातचीत की। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की फसल की पैदावार, बीजों और रोगों को लेकर जानकारी दी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मक्का की फसल बर्बाद होने से किसान हताश हैं। उनका कहना है कि पता नहीं मुआवजा कब मिलेगा, लेकिन प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली। पीड़ित किसान ने बताया कि उसने पंचायती 8 एकड़ जमीन पर मक्का लगाया था, लेकिन ना तो प्रोत्साहन राशि मिली और फसल भी बरसात से तबाह हो गई है। सरपंच ने कहा मुआवजे के लिए तहसीलदार को लिखा जाएगा। जींद के पेंगापैक्स में नकदी और खाद घोटाले को लेकर संडील गांव के किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद डीसी कार्यालय के नीचे धरने पर बैठ गए। बैंक के जीएम और सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार से किसानों ने बातचीत की। कहा कि बगैर कर्ज के लिए उन्हें डिफॉल्टर बना दिया गया, जिसके कारण उन्हें एनओसी नहीं मिल रही। बगैर एनओसी के कर्ज और खाद नहीं मिलता। कैथल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकारी विभागों के निजीकरण के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखी। वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार निजीकरण करना बंद करे। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। 3 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिसमें अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए हैं और सभी लोगों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू किया गया। परिवार पहचान पत्र बनाए जाने के कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में हो गई है। अंबाला में सरकारी स्कूलों में पहचान पत्र बनाए गए हैं। परिवार के मुखिया को बुलाकर पहचान पत्रों की वेरिफिकेशन की जा रही है। स्कूलों के आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। एक समय में स्कूल में 10 से 12 लोगों के आने की अनुमति दी गई। हिसार में पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। गाय भैंस के गर्भधारण को लेकर संशय में रहने वाले किसान पशुओं के गर्भधारण की सटीक जांच करवा सकेंगे। कई महीनों के इंतजार के बाद पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से पशुपालकों को छुटकारा मिलेगा। नूंह में इन दिनों 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। अलाफिया सामान्य अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ ने लोगों से नेत्रदान करने की अपील की है। कहा है कि नेत्रदान करने से किसी के अंधेरे जीवन को रोशन बनाया जा सकता है। पलवल के होडल के पेंगलतू गांव में 11 साल की एक बच्ची की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारों ने मुखबधिर बच्ची की हत्या के बाद उसकी आंखें निकाल दी। परिजनों का कहना है कि बच्ची के लापता होने के बाद परिजन पुलिस को शिकायत देने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं इस मामले में डीएसपी ने कहा कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
फतेहाबाद में बदमाशों के आतंक से लोग परेशान हैं। भूना के लहरिया गांव में दुकान के बाहर सोए एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाश चाकू से गोदकर हत्या कर चुके, जिसके बाद ग्रामीण ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। बता दें कि 2 दिन पहले ही बदमाशों ने एक किसान के साथ लूटपाट की थी। लोगों का कहना है कि फतेहाबाद में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पलवल में पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो आए दिन लोगों की बाइक को चुराकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की। पलवल में थाना प्रभारी ने शहर से आए दिन बढ़ रही एटीएम लूट की घटनाओं को लेकर बैंक के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की है। सभी एटीएम पर गार्ड और सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए। मीटिंग में आए सभी बैंक अधिकारियों ने शहर में लगे सभी एटीएम पर गार्ड रखने का आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि जल्द ही इन एटीएम की सुरक्षा की जाएगी ताकि कोई एटीएम लूटने की घटना ना हो। पानीपत में पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का पर्दाफाश किया है। सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर कई आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पंजाब की तरह हरियाणा में भी एजेंट युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर ठग रहे हैं। करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा ने बताया कि कबूतरबाजी पिछले कई सालों से लगातार चल रही थी और इसके को लेकर किसी ने पहले कोई भी शिकायत नहीं की, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही टीम बनाकर कार्रवाई की। अंबाला छावनी में नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अंबाला क्लब को सील कर दिया। नगर परिषद का कहना है कि जगह का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये जगह लाइब्रेरी के लिए दी गई थी, जिसे लेकर शिकायत मिली। नूंह में तेज रफ्तार कंटेनर चालक ने बाइक पर सवार 4 लोगों को कुचल दिया। पति पत्नी और उनकी 3 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में 4 साल के बच्चे को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। फिरोजपुर झिरका बीवा मार्ग पर जाम लगा दिया और जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। फतेहाबाद के हिसार रोड पर पेट्रोल पंप के सामने 6 बाइक सवार युवकों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। डॉक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई। कहा कि बाइक साइड में करने को कहा, जिसे लेकर युवकों ने हमला कर दिया। सोनीपत में खेतों के कच्चे रास्ते में जलती कार मिलने से खरखौदा पुलिस ने पर्दा उठाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब की तस्करी के पैसों के लेनदेन को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। महेंद्रगढ़ पुलिस ने पकड़ी गई अवैध शराब की 500 बोतल और मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाने की पुरानी बिल्डिंग को पीछे से नष्ट किया है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि 9 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी। काफी लंबे समय से थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर इसे नष्ट किया। उकलाना में दुकानदार पर पड़ोस की 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नाबालिग घर पर अकेली थी। इस दौरान करियाना दुकान चलाने वाले युवक ने अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। तबीयत खराब होने पर परिजनों को पता चला। सोनीपत के गांव गुहड़ा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। लड़की के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। 16 अगस्त को गांव गुहड़ा की रहने वाली लड़की और लड़के की हत्या की गई। लड़की ने प्रेमी के साथ शादी की थी। उसके पिता ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। उनके शवों को गुरुग्राम माइनर में बहा दिया गया था। मामले की तफ्तीश कर पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हथियार के बल पर गाड़ी लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के साथ वारदात में इस्तेमाल कार और लूटी गई कार दोनों बरामद कर ली गई। करनाल में पुलिस ने गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं। दोनों आरोपियों ने अपनी गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए चंडीगढ़ के निसिंग के लिए गाड़ी बुक की थी। तरावड़ी पहुंचने के बाद आरोपियों ने ड्राइवर की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और चाकू के दम पर मोबाइल फोन, चांदी का कड़ा और कार लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। नारायणगढ़ के शहजादपुर में एक दुकान में चोरों ने सेंध लगाई है। दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में रखा माल चोरी कर लिया। दुकानदार ने बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के चलते दुकान नहीं खोली गई थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला में सांड को घर से भगाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। घटना सेक्टर 26 की है, जहां एक घर के बाहर खड़े सांड को जब व्यक्ति ने भगाना चाहा तो सांड उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया। माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी भारत की पहली महिला अनीता कुंडू को तेंजिंग
नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा जाएगा। अनिता के परिवार में अवार्ड को लेकर खुशी का माहौल है।